ओके फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केएसएल में। तो फ्रेंड्स, आज को हम लोग का जो टॉपिक है वो कह दे कि संबंध एवं संबंध के प्रकार देखना था। संबंध के क्या देखना था, हमें प्रकार देखना था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने संबंध के बारे में थोड़ा बहुत बताया भी था और आई होप आप सबको वो वीडियो में देख करके संबंध के बारे में थोड़ा आइडिया आ गया होगा। उसमें जो चर्चा मतलब की बातें हुई थी वो स्वतुल्य से हुई थी। स्वतुल्य में क्या देखा गया था कि जो स्वतुल्य होता है, स्वतुल्य में क्या होना चाहिए। तो स्वतुल्य मतलब क्या होता है, स्वयं से तुलना करना। किसी भी चीज का कहते हैं, अगर मान लेते हैं वस्तु, कोई भी शीशे का अगर मिरर के सामने रखते हो तो उसी वस्तु का प्रतिबिंब उसमें अगर बनता हो तो वो हम क्या कहते हैं कि वो स्वयं का प्रतिबिंब स्वयं बन जाता हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वतुल्य कहते हैं। मान लीजिए अगर हम ही सामने खड़े हो जाते हैं उस मिरर के सामने तो हमारा प्रतिबिंब हमें बनेगा। ऐसा तो होता ही कि मान लीजिए कि हमारा प्रतिबिंब कहीं अमरीश पुरी बन जाए, चाहे शाहरुख खान बन जाए, चाहे कह दे कोई भी चीज़ बन जाए। ऐसा तो आप लोग कभी नहीं देखे होंगे ना। इससे मतलब कि कभी आप खड़े भी होंगे, मतलब कि कहते कि डेली ऐसे करते होंगे तो आपका प्रतिबिंब आप ही के तो बनता है ना। तो अगर खुद का इमेज अगर खुद बन जाता है तो वो स्वतुल्य कहलाता है। स्वतुल्य के बारे में कुछ क्वेश्चन भी देखा गया था, मतलब पिछली वाले वीडियो में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वन शॉट में कहते 2 मिनट का वन शॉट वीडियो लेंगे, थोड़ा 2 मिनट्स में रिवाइज कराते हैं उसको हम। रिवाइज बच्चों करना बहुत जरूरी है कहते हैं। अगर आप रिवाइज नहीं करते तो बहुत बड़ी गलती करते कहते हैं। उस वीडियो को जितना बार रिवाइज कराएंगे, मतलब जितनी बार अपने आप को माइंड में रिवर्स करेंगे उतना ही आपको वो माइंड में क्या हो जाएगा, कैच करेगा, सेट होगा, कहते सेटअप होगा। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी चीज अगर नहीं रिवाइज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती करते हुए जा रहे हैं आप। रिवाइज में क्या बताए थे हम, संबंध के प्रकार। रिवाइज में देख लीजिए, संबंध के प्रकार बताए थे। प्रकार में कौन कौन से आए कहते हैं, स्वतुल्य संबंध आया था। स्वतुल्य संबंध। आज का जो हमारा जो टॉपिक आएगा वो न्यूमेरिकल पर आएगा। न्यूमेरिकल आपको लगाना बताएं कैसे होता है, लेकिन बस खाली थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। स्वतुल्य में सूत्र क्या था कि कोई नंबर लेते थे कैपिटल ए का, मतलब स्मॉल ए कोई नंबर होगा, कैपिटल ए कोई समुच्चय होता है। स्मॉल ए कोई नंबर होता है और कैपिटल ए कोई समुच्चय होता है। मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं आप लोगों को कि स्मॉल ए कोई नंबर और कैपिटल ए कोई समुच्चय, मतलब स्मॉल ए जो नंबर लिया जाएगा किसी कैपिटल ए का लिया जाएगा। अगर किसी कैपिटल ए का अगर ये नंबर लेते हैं तो ये क्या होता है, अगर रिलेशन भी क्या होना चाहिए, संबंध आर में अगर होता होगा। बस खाली अभी थोड़ी देर के लिए आप लोग ये याद रखिएगा, बस स्वतुल्य के लिए सूत्र याद रखिए। अभी हम आपको क्लियर पूरी तरह से कर दें, बिल्कुल मक्खन कर देंगे आपके भी, बिल्कुल कहते मगज में भर देंगे ये क्वेश्चन को आपको कहते हैं। बस थोड़ा सा आप ध्यान से देखते हुए जाइए, सुनते हुए जाइए, आप लोग क्लियर हो जाएगा। आपको हम वादा करते हैं हम क्लियर अभी कर देंगे आप लोगों का। बस ये सूत्र खाली ध्यान रखिएगा। स्वतुल्य के लिए, सममित के लिए क्या होता है, सममित के लिए सममित संबंध क्या होता है, सममित संबंध। तो सममित संबंध क्या होता है, इसमें ए व बी कोई कैपिटल ए से लिया जाता है, यानी ए और बी कोई दो नंबर लेते हैं जो कहां से लेते हैं, किसी समुच्चय ए से लेते हैं। तो ए कॉमा, तो क्या होता है कहते हैं ए कॉमा बी किस में होना चाहिए, रिलेशन आर में। तो दिस इम्प्लाई उसी का उल्टा बी कॉमा ए भी किस में होने चाहिए, कहते हैं आर में होने चाहिए। ये सूत्र आप याद रखिएगा कि अगर ए कॉमा बी अगर आर में है तो बी कॉमा, यानी कि ए कॉमा अगर बी है आर में तो उसका उल्टा बी कॉमा ए भी होने चाहिए आर में। समझ में आ रही बात है ना, बहुत क्लियर होगा। अभी तो खाली ध्यान से समझते जाइए आप लोग इसको। थर्ड नंबर जो है कहते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होता है, स्वतुल्य में एक अवयव, सममित में 2 अवयव, संक्रामक में 3 अवयव लेंगे हम। ए बी सी तीनों अवयव कहाँ के लेने होंगे, कैपिटल ए मतलब समुच्चय ए से लिया जाएगा, किसी समुच्चय ए से लिया जाएगा। तो ए कॉमा बी किस में होना चाहिए, आर में, कॉमा बी कॉमा सी भी किस में होने चाहिए, आर में होने चाहिए। तो दिस इम्प्लाई ए कॉमा सी भी किस में होने चाहिए, ए कॉमा सी भी होने चाहिए आर में।
अगर ये कंडीशन का अगर आपका फॉलो करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, संक्रामक। मतलब संक्रामक के लिए ये दिखाना पड़ेगा, सम्मित के लिए ये और स्वतुल्य के लिए ये दिखाना होगा। समझ में आ रही बात है ना, इतना तो रिवाइज किया गया था। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब बताते हैं आपको कैसे क्वेश्चन लगाना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 1G में पहला क्वेश्चन जो है कहते हैं वो क्या लिखा हुआ है। चलिए पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसको रिवाइज हो गया ना आपका, वन शॉट पे ज्यादा से रिवाइज करना बहुत जरूरी है बच्चों। कहते हैं अगर ये नहीं कर रहे हो मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, पढ़ने का मतलब कोई फायदा नहीं उठा पा रहे हो आप लोग। कहते हैं खाली पढ़ रहे हो, नाम कर रहे हो पढ़ने का ऊपर। अब आप लोग समझिए, कहते हैं पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि माना कोई समुच्चय है, उस समुच्चय यानी कि प्रश्नावली प्रश्नावली 1G का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 1G का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई समुच्चय, मान लेते हैं कि वो समुच्चय क्या है, ए का है। समुच्चय ए है और ए का मान 1 2 3 4 है। कोई समुच्चय ए है जिसमें कितने लोग रह रहे हैं, 4 लोग। समुच्चय मतलब समझते क्या होता है, किसी परिवार के समूह को हम क्या बोल सकते हैं, समुच्चय। कोई परिवार है, गोड़ मान लीजिए कि चौहान बिरादरी है, तो चौहान बिरादरी क्या हो गया, समुच्चय हो गया। उस समुच्चय को हम क्या नाम देंगे, चौहान नाम देंगे। मतलब कि अगर गोड़ बिरादरी है तो यहाँ पर हमारे पास गोड़ क्या हो गया, एक समूह हो गया। उसको हम दिखा सकते हैं जी से दिखा सकते हैं, गौड़ मतलब एक पूरा परिवार गोड़ बिरादरी क्या कहलाएगा, समूह कहलाएगा। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कोई नंबर है, यहाँ पर ये परिवार है, ए वाले परिवार में कितने लोग रह रहे हैं, ये 4 लोग रह रहे हैं। अगर ए समुच्चय ए में 4 लोग रह रहे हैं तो हमें क्या चेक करना है कि रिलेशन क्या दिया हुआ है। रिलेशन कुछ इस प्रकार से है कि 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, उसके बाद से 1, 1, 4, 4, 4, 4 और क्या लिखा हुआ है 1, 3, 1, 3 और 3, 3। अगर ये होते हैं 1, 2, 2, 2, 1, 1, अगर ये दिया हुआ किताब में दिया, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये किताब दे रहा है। अब किताब कह रहा है कि जांच कीजिए। क्या कीजिए आप, जांच, चेक करिए, जांच कीजिए। आप लोग जांच कीजिए कि ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य संबंध चेक करना है आप लोगों को। ये ऐसे दिखाना होगा, पहले स्वतुल्य ऐसे, अगर बोर्ड एग्जाम में अगर जैसे मतलब लिख रहे वैसे लिखना है, बोर्ड एग्जाम में भी स्वतुल्य संबंध एकदम सेम और सेम टू सेम ऐसे लिखना होगा। स्वतुल्य संबंध में ऐसे दिखाते हैं, हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध में हमें ये दिखा रहे हैं। उसके बाद से स्वतुल्य के बाद क्या दिखाएंगे हम, सममित दिखाएंगे। उसके बाद से हम क्या दिखाएंगे, संक्रामक, संक्रामक दिखाएंगे। स्वतुल्य के लिए क्या सूत्र होता है, कहते हैं स्वतुल्य के लिए इसका सूत्र होता है, अगर एक कोई नंबर लिए किसी का समुच्चय ए से, तो a, किसमें होने चाहिए, कैपिटल आर। आर को क्या कहते हैं यहाँ पर, संबंध कहते हैं, रिलेशन। मतलब a, किसमें होने चाहिए, किसी संबंध में होने चाहिए। तो मान लेते हैं कि अगर एक कैपिटल ए से नंबर लिया, यानी कि स्मॉल ए कैपिटल ए का नंबर है, तो एक कोई नंबर उठाओ। मतलब स्मॉल ए क्या है, यहाँ पर कोई एक संख्या है, स्मॉल ए एक कोई संख्या है आपका। स्मॉल ए कहाँ से उठाया जाएगा, किसी समुच्चय ए से। तो यहाँ से कोई एक नंबर उठाओ। मान लेते हैं कि ए का मान क्या ले ली, स्मॉल ए का मान 3। स्मॉल ए का मान जब 3 उठाए थे, किसमें से उठाए हैं, कैपिटल ए से तो उठाया जा रहा है। कहते स्मॉल ए की जब 3 उठाए तो 3 कहाँ का नंबर है, कैपिटल ए का। तो आप दिखा सकते हैं कि अगर मान लीजिए 3 है, मान लीजिए अगर 3 लेते हैं, 3 कहाँ का नंबर, किसी कैपिटल ए का, तो सूत्र क्या कहता है, ए की जगह अगर 3 लेते हो, एक अगर आप 3 ले रहे हैं हम, तो जहां जहां ए है वहां पर क्या रख दे, 3 रख दे।
अब 3,3 आ गया ना, ए यहाँ पर भी था, ए यहाँ पर भी, तो 3,3 किस में दिखाना चाहिए, आर में। तो चेक करिए कि आर में कहीं 3,3 दिख रहा है, ये रहा आपका 3,3, मतलब ये स्वतुल्य संबंध है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, होने के लिए सभी होने चाहिए, मतलब होने के लिए सभी लोग होने चाहिए, और ना होने के लिए केवल एक कारण काफी होना चाहिए। हो समझिए बात को, क्या कह रहे हैं, रिपीट वन सेकेंड। होने के लिए हर एक नंबर होने चाहिए सब स्वतुल्य, और ना होने के लिए केवल एक कारण काफी होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, सभी तो सच बोलता नहीं है, ये तो हम लोग भी पता है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो अभी तक सबके सब सच उगलता जाता हो, ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक नहीं हुआ है। मतलब उसके अंदर न कुछ कमियां पाई जाती हैं। तो हम कहते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो सबके सब तुम्हारे साथ क्या किया, हमेशा वफादारी वाला काम किया, और एक समय ऐसा आया जो तुम्हें धोखा दे दिया, मतलब धोखा नहीं दिया, वो बाई चांस उससे क्या हो गया, धोखा हो गया। तो आप अगर उसको क्या कहोगे, अगर ऐसे अगर एग्जाम्पल है तो दूसरी तरह समझे। मान लीजिए तुम्हारा कोई दोस्त है, हर समय तुम्हारे साथ रहा, किसी कारणवश तुम्हारे से एक दिन बिछड़ गया, तो उसको तुम क्या कह दोगे। अगर मान लीजिए किसी कारणवश तुमसे झगड़ा करके वो दूर हो गया किसी गलती की वजह से, या फिर हम ऐसे कहते हैं कि मान लीजिए कि वो तुम्हें बार बार पैसा देता रहा, अब तुमने एक दिन पैसा मांग लिया, वो उन्होंने नहीं दिया, पैसा नहीं था तो नहीं दिया, गुस्से में आकर बोल दिया, तो उसकी एक गलती की वजह से तुम उसको खाली क्या कहने लग जाओगे कि तुमने पैसा मुझे नहीं दिया था, अब हम भी तुम्हें एक पैसा नहीं देने वाले हैं, ऐसे ही कहोगे ना। मतलब खाली उसने एक बार कहा और आप कह रहे हैं कि अब हम बिल्कुल नहीं करेंगे, उससे नाता तोड़ लेंगे। मतलब ये तो गलत बात हुआ ना कि उसने हमेशा के लिए मतलब कि कुछ कह दे कि रेगुलरली तुमसे वफादारी किया, और अंत में थोड़ा सा एक गलती क्या कर दिया कि उसके बारे में तुम हाथ धो के पीछे पड़ गए। या फिर ऐसे हम कहते हैं कि मान लीजिए कोई तुम्हारा दोस्त है, वो क्या कह देगा, अगर कोई गलती कर देता है तो अगर वो गलती अगर कर दे, तुम गलती अगर उसको पकड़ लोगे तो उसी गलती से अगर वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो तुम उसको दबा सकते हो। तुम उसकी एक गलती को याद दिला दोगे, तुमने भाई ये गलती किया था, हम तुमको ये बता देंगे सबको जा करके कि ये तुमने गलती किया था, तो उसको उस शब्द से क्या करने की कोशिश कर दोगे, नीचा गिरा सकते हो। एक गलती से उसकी क्या कर सकते हो, सब उसको नीचा गिरा सकते हो। तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि होने के लिए सभी होने चाहिए, न होने के लिए केवल एक कारण। तो चेक करो, अभी जो 3 लेकर चेक करे थे ना, चेक करो सबको होंगे तभी स्वतुल्य कहेंगे, अगर ना होंगे तो केवल एक कारण कोई काफी दो जो इसमें ना मिलता हो। इसमें से कोई एक ऐसा नंबर लिख रहा हो जिसमें इसमें ना मिले। तो मान लेते हैं कि अब ए की जगह पर क्या ले लें, एक ले ले। एक कहाँ का, किसी कैपिटल ए का, तो 1,1 ये भी देखो आर में दिख रहा है, जी हाँ ये भी दिख रहा है। अगर 2 लेते हैं ए की जगह पर, तो क्या ये भी चेक करो 2,2 है, तो जी सर ये भी है। अगर 4 ले लेते हैं हम, तो 4,4 लेते हैं अगर किसी कैपिटल ए से, देखो ये जो नंबर उठाया जा रहा है इसको हम क्या कहते हैं, बिलोंग्स कहते हैं। 3 बिलोंग्स टू ए, मतलब 3 किस में बिलोंग कर रहा है, ए में। 2 किस में कर रहा है, ए में। 1 किससे कर रहा है, 1 में। और 4 किस में कर रहा है, ए में। इसका भी चेक करते हैं, 4,4 बिलोंग्स टू आर। चेक करो कि 4,4 बिलोंग्स कर रहा है, जी हाँ ये भी चेक कर रहा है, ये भी मिल गया। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, स्वतुल्य तो हो गया। तो यहाँ पर एक शब्द में लिख सकते हो क्या, समुच्चय ए का समुच्चय, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखिएगा आप लोग, ये समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव के लिए स्वतुल्य संबंध है। प्रत्येक अवयव के लिए क्या है, ये स्वतुल्य संबंध है। सम्मित में हम क्या देखते थे बच्चों बताओ, इसमें कितने नंबर उठा देते हैं, 2 नंबर। कहां से, किसी समुच्चय में से। तो सूत्र क्या होता है, तो सूत्र ये कहता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा हो आर में, तो बी कॉमा ए भी किस में करना चाहिए, बिलोंग्स, वो भी आर में करने चाहिए। ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो बी कॉमा ए भी किस में चेक करने चाहिए, बिलोंग्स आर में करने चाहिए। तो अगर ये कंडीशन को अगर फॉलो करता है तो कह देंगे सम्मित है। तो कोई 2 नंबर उठाओ इसमें से, आप लोग इसमें से कोई 2 नंबर उठाइए, 2 नंबर उठाइए। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि 1,2 उठा लिए। क्या ले रहे हैं यहाँ पर, 1,2 कहाँ से लिए हो, किसी कैपिटल ए से। तो सूत्र क्या कहता है, अगर 1,2 मतलब कि ए का मान 1 लिए, बी का मान 2 लिए,
तो 1,2 मतलब A,B होता है पहले ना, एक की जगह A की जगह 1 और B की जगह 2, तो 1,2 देखो किसी कैपिटल R में है, 1,2 देखो कैपिटल R में है, जी हाँ 1,2 मिल गया, ये बिलोंग्स कर रहा है R में। तो इसी का उल्टा अगर A,B अगर R में हो तो B,A भी होना चाहिए, मतलब B का मान 2 है, 2 रख दिया, और A क्या 2,A भी दिख रहा है R में। अगर 1,2 है तो क्या 2,1 कहीं इसमें दिख रहा है, यहाँ तो नहीं दिखा ना, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये सममित संबंध सममित नहीं है, डायरेक्ट बोल दो सममित नहीं है। अगर 1,2 R में है तो 2,1 R में नहीं है, मतलब यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब सम्मित नहीं है। ये एक कंडीशन अगर फेल हो गया तो आप समझ लो कि वो सम्मित संबंध नहीं होगा, भले ही सब हो जाए। मान लो 1,2 लिए तो नहीं हुआ और बाकी दूसरा कोई नंबर लेते तो हो जाता है, तो उससे मतलब अब नहीं है, एक कारण मिल चुका है जिसके कारण नहीं है, मतलब अब इसी समय इसको नीचा दिखा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सम्मित संबंध होगी, नहीं हुआ। संक्रामक के लिए चेक करो, अब इसमें कितने नंबर लेते हैं बाबू, ABC मतलब 3 नंबर लेते हैं। ABC बिलोंग्स टू किसी कैपिटल ए से, समझ लो लाल ना, ABC किसी कैपिटल ए से लिया जाता है, 3 नंबर लिया जाता है संक्रामक में। तो सूत्र क्या कहता है कि अगर A,B अगर R में हो, B, अगर C R में अगर हो जाए, तो A,C भी, अगर A,B हो, B,C है, तो A,C भी किस में होने चाहिए, R में होने चाहिए। अगर ये हो जाता है तो संक्रामक है, अगर नहीं है मतलब ये फेल करा तो संक्रामक नहीं होगा। तो चलो चेक करते हैं। मान लेते हैं कि 1 2 3 कोई नंबर लिए किसी कैपिटल ए से, देखिए 1 2 3 कहाँ के नंबर लिए थे, किसी कैपिटल ए में से तो निकाला क्या। तो सूत्र क्या कहता है, अगर मान लेते हैं A की जगह 1 है, B की जगह पर 2 है, C की जगह पर 3 है, मतलब A,B होता है पहले ना, 1,2 पहले रखेंगे, बिलोंग्स टू R। 1,2 देखो है, 1,2 है, तो जी हाँ ये है। 2,3 है, 2,3 कहीं दिख रहा है इसमें, 2,3 नहीं दिख रहा है, 2, अगर 3 नहीं दिखा, नॉट बिलोंग्स टू R। तो अब अगर 2, जब 3 नहीं दिखा तो 1,3 कहाँ दिखेगा, 1,3 नहीं दिखेगा, मतलब 2, जब 3 है नहीं तो अब इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि बाबू यहाँ पर 2,3 नहीं दिखा हुआ है, लाल समझो, 2,3 इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम कहते कि जब 1,2 नहीं 2 है लेकिन 2,3 नहीं है, तो यहाँ पर 2, जब 3 नहीं मिल रहा है, मतलब 1,3 कहाँ से लेंगे, तब हम 1,3 लेने की जरूरत है, क्योंकि 2,3 भी नहीं किया। लेकिन एक कंडीशन याद रखिएगा, संक्रामक के लिए 2 कंडीशन बनता है। संक्रामक कब होगा कब नहीं होगा, संक्रामक कब होगा कब नहीं होगा। सपोज कर ले रहे हैं कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है। मान लेते हैं यहाँ से एक व्यक्ति चलना स्टार्ट किया, तो ये कंडीशन पहला वाला R में मिल गया। मान लीजिए कि पहली कंडीशन R में मिल गया, और जब बीच में पहुंचे, ध्यान समझिएगा, मान लीजिए बीच में कोई भी पॉइंट है ABC, ए वाले ए का जो बिंदु है वो दिख रहा है R में है, मतलब कि पहली कंडीशन R में मिल गया, जब दूसरी कंडीशन नहीं मिलता है, ध्यान समझिएगा, पहली कंडीशन R में है और दूसरा कंडीशन R में नहीं है, तो तीसरा लाने की जरूरत ही ना है। और जब दूसरा पहले फेल हो जा रहा है कहते, तो यहाँ पर अगर दूसरा यानी बीच में ही अगर फेल हो गया तो वहां पर संक्रामक कहेंगे, संक्रामक होगा। क्यों कहेंगे, क्योंकि अगर शुरू पहला हो गया बीच में जाकर फेल हो रहा है ना, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, संक्रामक है। संक्रामक कब नहीं कहेंगे, जब ये 2 कंडीशन हो जाए, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, या तो शुरू में ही खत्म हो जाता, या तो शुरू में बीच में खत्म हो जाए, या तो पूरा हो जाए। संक्रामक के लिए या तो बीच में खत्म हो जाए, या तो अंतिम में खत्म, अंतिम मतलब कि या तो बीच में ही समाप्त हो जाए, या तो पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, संक्रामक के नाम से जानते हैं। संक्रामक कब नहीं होगा, जब मान लीजिए 2 ठो हो गया, 2 ठो संबंध मिल गया और तीसरा नहीं मिला R में। मतलब जैसे मान लीजिए
कहीं जा रहे घूमने, घर से निकले स्कूल तक, आधा से ज़्यादा दूरी चल गए तो वहाँ पे जाकर के गाड़ी तुम्हारे बीच रास्ते में क्या हो गई, आधा दूरी जाकर जैसे चले वहाँ पर गाड़ी तुम्हारी हो गई क्या, खराब हो गई, सत्यानाश हो गया। जब गाड़ी खराब हो गया तो तुम क्या कहोगे, या तो पहले खराब हो गया होता यार, उससे अच्छा इससे यहाँ पे खड़ा होने से यानी कहीं भी ना हुए, मतलब कि आधा ज़्यादा दूर चल भी आए, अब कहाँ जाएंगे हम, या तो पहले खराब हो गया तो नहीं आए होते हम कहते हैं। वही कह रहे हैं यहाँ पर, या तो पहले संक्रामक के लिए तो पहले खराब बन जाए कंडीशन, या तो कहते पूरा हो जाए, या तो पहले खराब हो गया तो जैबे ना करते वहां पर, और या फिर पूरा संपन्न हो जाए, मतलब कि यहाँ से चले कहीं जाने के लिए निकले घर से, या तो पूरा पहुंचे खराब ही ना हो, या तो कहते कि पहले ही खराब हो गया हो, या तो पहले खराब हो जाए या तो खराब ही ना हो, तब उसको हम पूरा संपन्न मानते हैं। लेकिन अगर बीच में खराब होता है, बीच में नहीं सॉरी हम कहते हैं कि अगर कुछ दूरी पर जाकर खराब होता है तो वो बुरा माना जाता है, वो कहते कि थोड़ा सही नहीं माना जाता है। वही यहाँ पर भी अगर ये दोनों सही बन रहे हैं, ये भी सही हो जा रहा है, संबंध मिल रहा है, अगर ये तीसरा नहीं मिल रहा है तो संक्रामक नहीं होगा, लेकिन ये मिल रहा है, अगर ये नहीं मिल रहा है तब हम कह देंगे कि संक्रामक है। पहला स्टेप मिला दूसरा ना मिला, बीच में खत्म हो गया तो संक्रामक कहेंगे, और या फिर पूरा मिल जाना चाहिए तब भी संक्रामक कहेंगे। संक्रामक कब नहीं कहेंगे, कब नहीं कहेंगे, या तो दो ठो मिल जाए तीसरा फेल हो जाए, संक्रामक खत्म। इतना दिमाग में रख लीजिए, सेट कर लीजिए, इसको बार बार सुन लीजिए, रिपीट करिए इसको। हम क्या कह रहे हैं कि या तो अंतिम में मतलब शुरू में ही खत्म हो जाए संक्रामक के लिए, या तो पूरा कहानी बन जाए हमारी संक्रामक के लिए। और कब नहीं कहेंगे, जब पूरा बने मतलब कि दो ठो संपन्न हो तीसरा फेल हो जाए तब संक्रामक नहीं कहेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, तब एक और क्वेश्चन करते हैं, तब क्या देखते हैं आता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये थोड़ा जो चैप्टर है बाबू कहते हैं ना, इसको समझना नहीं, फील लेने की कोशिश करो। जो हम बातें कह रहे हैं उसको बहुत गौर से सुनो, एकदम फील लेकर के पढ़ो। हम जितना आराम से करें उतना आराम से बिल्कुल पढ़ेंगे आप लोग, तो कोई ऐसा मतलब कि ना होगा जो क्वेश्चन तुम लोगों से ना लगेगा। ये हम कह रहे हैं आपसे, फील लेने की कोशिश करो। क्वेश्चन अभी आप लोग कुछ लगाएंगे, इसके बाद से आप लोग दिमाग में खुद घूमने लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। संक्रामक देख करके बता देंगे कि स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है या फिर नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर बात करते हैं अगला, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दूसरा नंबर कि दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संबंध मतलब कि समुच्चय मतलब कि समुच्चय क्या है। वहां पर हम समुच्चय क्या लेते थे, ए, यहाँ पर समुच्चय क्या लेने जा रहे हैं हम कहते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, समुच्चय जो लेने जा रहे हैं वो एन। एन में किस प्रकार का नंबर है, नेचुरल नंबर होते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा। मतलब संबंध इस प्रकार से दिखाना है, आर इस प्रकार से दिखाना है कि ए कॉमा बी सच दैट ए बराबर बी माइनस का 2, जहां बी का मान 6 से बड़ा हो। बी का मान क्या हो, 6 से बड़ा हो। तो चेक करो कि इसमें निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है। तो पहला कौन है, पहला लिखा हुआ है क्या, ए नंबर ऑप्शन दिया, अभी ऑप्शनली है बच्चों समझना। ए बराबर लिखा हुआ है कि 2,4। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी ऑप्शन ये कह रहा है कि 3,8 है। सी का मान कितना दिया हुआ है, 6,8 ये आर में है, ये भी आर में दिखा दो और ये भी दिखा दो आर में। डी का मान क्या दिया हुआ है, तो डी का मान 8,7 ये भी किस में है, आर में दिया हुआ है। ठीक, अब चेक करना है कि बी का मान 6 से जब ज्यादा रखते हैं तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है। चलिए चेक करते हैं। सपोज करें ये होगा, पहला ए का मान है, दूसरा बी का मान है, पहला ए दूसरा बी, मतलब अगर ए का मान 2 है बी का मान 4 है, तो अगर बी का मान 4 रखते हैं तो ए का मान कितना आएगा,
बी का मान 4 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हम? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि बी का मान 6 से ज्यादा रखना, मतलब बी का मान 4 है, ये तो पहले कंडीशन फेल हुआ, नॉट बिलोंग्स कह सकते हैं हम। समझिएगा बात को। यहाँ पे कह रहा है कि बी का मान ये रखना होगा आप लोगों को जो 6 से ज्यादा हो। तो 6 से ज्यादा है मतलब बी का मान हम क्या रख लें? सॉल्व लिखो। बी का मान 7 रखें। अगर बी का मान अगर 7 लेते हैं तो a बराबर b माइनस का 2, तो यहाँ पर हल करने पर 7 माइनस 2 बराबर क्या आएगा? 5। तो a बराबर क्या आ गया? 5। तो यहाँ पर रिलेशन हमारे पास क्या आ गया? a, b मतलब 5,7। देखिए इसमें कहीं 5,7 दिख रहा है? यहाँ पर नहीं ना, मतलब 7 नहीं ले सकते। अब ले सकते थे लेकिन इसमें है ही नहीं तो हम उसके लिए नहीं दिखा सकते। अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा तरफ देखते हैं। अगर b का मान अगर हम 8 ले लें तो a बराबर b माइनस का 2, तो a बराबर b का मान अगर 8 है, 2 है तो इधर 6 निकल के आएगा। देखिए b की जगह पर 8 रखेंगे तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यानी कि a का मान 6 आ गया। अब बनाइए यहाँ पर संबंध r बराबर 6,8। तो देखिए a का मान 6 आया था, b का मान 8 लिए थे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन सही है। मतलब इसके लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3rd नंबर सही होगा। तो ये कह रहा था कि कौन सा ऑप्शन सही है वो बताइए आप लोग। तीसरा कह रहा है, तीसरा नंबर। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तीसरा क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन बहुत मजेदार है कि संबंध लिखा हुआ है कि आर इस प्रकार है, ए कॉमा इस प्रकार से लिया गया है सच दैट ए लेस देन इक्वल बी, ए लेस देन इक्वल बी लिया हुआ है। तो यहाँ पर चेक करना है कि सम्मित नहीं है, मतलब कि स्वतुल्य है तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, वो दिखाना है। तो मान लेते हैं कोई नंबर अपने मन से ले लो, प्रूफ तो दिखाना है आपको। आपको क्या दिखाना है? सिद्ध तो दिखाना है। क्या नहीं है? सममित नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्वतुल्य तथा संक्रामक है। लिख दीजिए यहाँ पर सामने इसके स्वतुल्य कॉमा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। बाबू ध्यान से समझना, सममित नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि ए का नंबर अपने मन से ले लो 1 2 3, 1 2 3। तो अब ये कह रहा है कि ये बताइए कैसे निकालेंगे, कैसे ये क्वेश्चन हल करेंगे। आप लोगों को संबंध बताने यानी संबंध निकालने का तरीका बताए थे। अगर कोई एक समुच्चय दिया हुआ था तो उसका क्या कर दो? अदिश गुणन निकाल दो। अगर हमें समुच्चय निकालना है तो उसका क्या करते? अदिश गुणनफल निकाल देते। 1 2 3 गुणे विधिवत बता रहे अभी, आप हम शॉर्ट तरीका बता देंगे। 1 2 3 है तो 1 2 3 उतार दिए। संबंध दिखाते, संबंध निकालेंगे तो आर सबसेट इक्वल ए क्रॉस ए का ही क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। इसी को क्रॉस कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? आर कहलाता है। तो निकालो 1, 1 कॉमा संबंध ऐसे दिखाते, गुणा नहीं करते हो आप, देखो ध्यान से ना। 1, 1, 1, 2, एक बार 1 से 3 पर, अब 2 से 2, 1 2, 2 2, 3, अब 3, 1 3, 2 3, 3। ये आएगा संबंध। आर में इस तरह के नंबर आएंगे, लेकिन कंडीशन थोड़ा ध्यान रखो। जैसे नहीं कहते हैं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम कंडीशन दे देते तब उसको वापस आधार पर अपनाते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए आप लोग कि कहीं गए घूमने ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति मिला तो उसको या तो भैया कहोगे, भैया अधिकतर कहते हैं, भैया हो गया, अंकल हो गया। लेकिन वहां पे तो आपको ये नहीं पता होता है कि किसके नाते से आप भैया कह रहे हो, चाहे किसके नाते से अंकल कह रहे हो, ये तो पता नहीं आपको। लेकिन वैसे हम संबंध बना लेते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा कभी देखा होगा कि मान लीजिए नानी के घर गए आप लोग घूमने, तो क्या नानी के घर गए मामा हैं तो क्या उनको भी भैया बोल देंगे? उनको तो नहीं बोल सकते ना, चाटे पड़ेंगे आपको, कहते अगर बोल दिए तो फालतू में। क्यों नहीं बोल सकते? कंडीशन लगा हुआ है, क्योंकि मम्मी के वो क्या हैं? भाई दिए हुए हैं, भाई हैं। तो यहाँ पर तो कोई कंडीशन के आधार पर हम संबंध नहीं दिखाए थे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वैसे संबंध निकाल देते, लेकिन कह रहा है कि क्वेश्चन में कि संबंध केवल इस प्रकार से है कि ये कंडीशन का पालन करना होगा तुम्हें।
ये कंडीशन का पालन तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे कि अगर नानी के घर गए तो मामा को मामा ही कहोगे, मामा को भैया नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हें ऊपर कंडीशन है, प्रतिबंध है, मतलब मम्मी के वो भाई हैं। पापा को पापा ही कहोगे क्योंकि वो क्या है, हमारे पापा ही ये कहते हैं। नाना को नाना ही कहोगे क्योंकि वो मम्मी के पिताजी हैं, उसको अन्य शब्द से नहीं जोड़ सकते। और लेकिन बाहर गए कोई संबंध नहीं तो कुछ भी कह दो। बहुत जगह ऐसी चीजें होती है जहाँ पर बिना संबंध के संबंध बन जाता है। जैसे कभी एक दो क्वेश्चन कर, पहला क्वेश्चन करके आया तो बिना संबंध के संबंध बना लिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है, ये आपका कंडीशन दिया हुआ है। तो कंडीशन के आधार बताया कि इसमें कौन किस तरह के संबंध आएंगे। तो ये कह रहा है कि या तो ए और बी बराबर आए होंगे, मतलब पहला होता है ए का मान आएगा, दूसरा बी का। तो कह रहा है कि पहले ए और बी या तो बराबर होंगे या तो ए का मान बी से छोटा होगा। इस तरह के इसमें संबंध है। तो चलिए लिखते हैं। आर का मान क्या क्या हो सकता है, आर का मान 1,1 हो सकता है, यानी कि एक ए है और बी भी क्या है 1 है। ये तो कह रहा है ए और बी दोनों क्या है बराबर। तो देखो ए का मान भी 1, बी का भी मान है, दोनों बराबर हैं, तो 1,1 हो गया। और क्या ये भी लिखा जाएगा इसमें, जी हाँ, क्यों, क्योंकि ए का मान बी से छोटा है। देखो ये तो कह रहा था या तो बराबर या तो छोटा हो, तो 1,2 भी लिख सकते हो, 1,3 भी लिख सकते हो। क्या 2,1 भी लिख सकते हैं, सोचो जरा। ना ये तो बराबर है और बी, और ना ही ए का मान बी से छोटा है। यहाँ पे क्या हुआ, ए का मान बी से बड़ा हो गया, ए का मान बी से बड़ा। यहाँ पे जो कंडीशन कह रहा था केवल यही कंडीशन वाला यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 2,1, तो ए का मान बी से बड़ा हो गया, मतलब ये नहीं हो पाएगा। ये हो जाएगा क्योंकि ए और बी दोनों क्या हैं, बराबर। उसके बाद से क्या 2,3, तो ये भी हो जाएगा क्योंकि ए का मान छोटा है बी से। 3,1 ये नहीं होगा, 3,2 ये भी नहीं क्योंकि ए का मान बी से बड़ा है। 3,3 ये ले सकते हो क्योंकि बराबर है, बराबर चलेगा, कम भी चलेगा। अब चेक करिए आप लोग, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, ये जांच करने के लिए कह रहा है। तो मान लीजिए कि इसमें से हम क्या ले लिए, एक नंबर लिए, सॉल्व लिखते हैं यहाँ पर, सॉल्व। एक तरफ क्या दिखाएंगे, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। तो स्वतुल्य के लिए देखते हैं सममित और संक्रामक में, फटाक से देखते हैं। उसके बाद से ये वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उसके बाद से अगले क्वेश्चन से हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे, अगली वीडियो में देख लेंगे। अब हम स्वतुल्य के लिए क्या देखा था बच्चों, स्मॉल ए, यानी कि स्वतुल्य के लिए एक नंबर लिया था, स्मॉल ए बराबर स्मॉल ए लिया है कैपिटल ए से। तो सूत्र क्या होता है, ए किसमें होने चाहिए, आर में। तो एक कोई नंबर उठाओ यहाँ से कैपिटल ए से, 2 ले लेते हैं। 2 अगर लेते हैं कैपिटल ए से तो सूत्र क्या कहता है, ए मतलब 2,2। देखो आर में है 2,2, वहां पर नहीं देखना है, कंडीशन के आधार पर ये हमारे पास संबंध है। वो तो बिना कंडीशन वाले संबंध बन रहे थे, लेकिन कंडीशन जो कह रहा था उसके आधार पर ये बनेगा। तो यहाँ पे 2,2 है, तो ये क्या हो गया, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य हो गया। सभी के लिए स्वतुल्य है। अगर 1 लेंगे तो 1,1 दिखेगा इसमें है, 3 लेंगे तो 3, है वो भी 3,3, मतलब हर एक नंबर के लिए यहाँ पर स्वतुल्य होगा। सममित के लिए दिखाते हैं, a, b, किसी कैपिटल ए का लेते हैं तो a, b होना चाहिए आर में, तो इसी का उल्टा b, a भी किस में होने चाहिए, आर में। तो अब ध्यान से समझिएगा, पहला क्वेश्चन ये इस तरह से लेकर चला जाता है, पहला क्वेश्चन इस तरह से लेकर के चला जाता है कि मान लीजिए सममित कोई कह रहा है तो उसको सममित तुम्हें भी लेकर चलना पड़ेगा, हमको भी लेकर चलना पड़ेगा, मतलब हम लोगों को जो कंडीशन कहता है उसके आधार पर लेकर चलेंगे। लेकिन जब हल करेंगे अगर गलत साबित हो गया वो, तो वहां पर कह देंगे कि भाई आप गलत हो, जो कह रहे थे वो नहीं है। तो सपोज कर ले रहे हैं कि 1,2 ले लिए, कोई 2 नंबर ले लेते हैं, 1,2 किसी कैपिटल ए से लिए, तो सूत्र क्या कहता है, 1,2 मतलब a, b है ना, तो हो जाएगा 1,2 बिलोंग्स टू आर। तो अगर 1,2 आर में है, देखो 1,2 आर में है, तो इसी का उल्टा करो, देखो यही तो होता है, अगर a, b अगर आर में हो तो उसका उल्टा भी होना चाहिए तभी सम्मित होगा।
तो इसका उल्टा जरा चेक करो आप लोग, 2,1 भी दिख रहा है आर में। ओ माय गॉड, ये भी नहीं दिख रहा है बाबू, क्या करें, क्या कहे बोलो फटाक से। सम्मित संबंध फेल होता दिख रहा है। कैसे जान गए कि अगर 1,2 अगर आर में दिखा तो उसका उल्टा नहीं दिख रहा है, इमेज दिखा नहीं ना, तो हम कह सकते हैं सम्मित नहीं, मतलब एक कंडीशन फेल तो हम दिखा सकते हैं उसको नीचा। संक्रामक के लिए तो यहाँ पे लिख सकते हो सम्मित नहीं है, ठीक है। संक्रामक के लिए बताना आप लोग, संक्रामक के लिए बहुत जबरदस्त। संक्रामक ए बी सी किसी कैपिटल ए से लिया गया तो सूत्र होता है ए कॉमा बी आर में हो तो बी कॉमा सी भी अगर आर में हो तो ए कॉमा सी भी किस में होने चाहिए, आर में ही होने चाहिए। तो बताइए आप लोग, कोई नंबर लीजिए इसमें से, कोई नंबर आप लोग देखिए, इसमें कोई नंबर नहीं, हर एक को देखा जाता है। सपोज कर रहे हैं हम कोई इसमें से नंबर लेते हैं, 3 तो नंबर उठाइए आप लोग, तो 3 नंबर अगर हम उठाते हैं यहाँ पे तो मान लीजिए कि एक क्या ले लिए हम 1 2 3 किसी कैपिटल ए का ले लिए, तो सूत्र क्या कहता है 1,2 ए का मान ए 1 है, बी का मान 2 है और सी का मान 3 है, तो 1, बी होगा ना, ए, बी यानी 1,2। फिर क्या कहता है 2,3, अगर 2,3 है तो इसका उल्ट मतलब क्या आता है 1,3 भी होना चाहिए आर में। कंडीशन भी देखते रहना कि चेक करिए आप लोग, अगर 1,2,3 लिए हैं तो अब हमें 1,2 लिखे ना, ए का मान यहाँ पर 1, बी का मान 2 है, तो सोचिए जरा कि 1 ए का मान बी से छोटा है कि नहीं। ये जो कह रहा था संबंध इस प्रकार से लेंगे, यानी कि ए का मान बी से छोटा मतलब दिख रहा है 2,3 मतलब 2,3 लेंगे हम, तो यहाँ पर भी ए का मान बी से छोटा है, तो अब a,3 यानी 1,3 ले तो ए और बी भी तो छोटा बन रहा है, ए से छोटा बन रहा है बी, सॉरी ए का मान बी से छोटा बना, मतलब कि ये क्या हो गया सतुल्य यहाँ पर, सॉरी संक्रामक यहाँ पर हो चुका है। कौन फेल हुआ था, खाली सम्मित नहीं है, संक्रामक वहां पर होगा। तो फ्रेंड्स बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब यही अगला जब क्वेश्चन पर हम बात करेंगे तो अगले वीडियो से बात करेंगे, उसके बाद हम कहते हैं कि एक नए अध्याय की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब हमें आशा है कि आप लोग ये समझ में आ रहा होगा, नहीं होगा तो अब अगली वीडियो में और क्लियर आपको कर देंगे ताकि ये पूरा मक्खन हो जाएगा आपको, इतना हम वादा करते हैं कहते हैं। और आप लोग नोट्स बनाते चलिए, इसका भी नोट्स, फिजिक्स का भी, और चाहे वो कहते हैं केमिस्ट्री का जब देंगे वीडियो उसका भी आप लोग नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आप लोगों को हम अगर शुरू कर दिए हैं तो ये बीच में नहीं छोड़ेंगे। आप लोग ये भ्रम निकाल दिए दिमाग से कि सर जी ये वीडियो बना रहे हैं, मतलब कि नोट्स तो बना रहे हैं लेकिन कहीं बीच में छूट गया तब, तो ऐसा आप लोग दिमाग में बिल्कुल ना लाइए, जेहन में ना लाइए। हम आपको पूरा प्रोवाइड कराएंगे नोट्स, पूरा कंप्लीट सिलेबस करा देंगे, ठीक है।